अगर आप भी पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि निफ्टी इस वीक में अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, हमें क्वांटिटी ऐड डाउन करनी चाहिए या क्वांटिटी बेच देनी चाहिए, सेल कर देनी चाहिए, या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पर, या निफ्टी के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स गिरने वाले हैं या ऊपर जाने वाले हैं, तो अगर ये सब आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और निफ्टी का वनडे का चार्ट ओपन करता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। वनडे का चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम। अगर हमें वीकली एनालिसिस करना है तो हमें हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने पहले क्या बताया था कि अगर जो इस लेवल के ऊपर निकलेगा, मैंने ये बोला था निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो बुलिश होगा, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। मैंने बोला था कि अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलेगा तो बियरिश होगा, मतलब इस लेवल के नीचे अगर निकलेगा, क्लोज करता है, तो बियरिश साइड का सेंटिमेंट बनेगा। और कहाँ तक ये आप देख रहे हो, प्रीवियस में ये गैप है, इधर साइड गैप है। अगर ये नीचे साइड अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छा नीचे साइड ये गिर सकता है। इसलिए अभी ये अगर ये इसके ऊपर नहीं निकल रहा और इसके नीचे नहीं निकल रहा, मतलब इस रेंज के बीच में है, मतलब ये साइडवेज है। और इसमें ऑप्शन बायर की बहुत हालत ख़राब होने वाली है। और है भी, आप अगर पीछे का डाटा जाकर चेक करोगे या आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट में प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। मार्केट मूव कर जाती है 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, बट प्रीमियम सही से मूव भी नहीं करता पहले की तरह, क्योंकि ये एक रेंज में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी ये गिर रहा है, तो है तो यहाँ से नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग, ऊपर से सेलिंग, तो प्रीमियम मूव भी नहीं कर पाता। इसलिए मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बाई साइड जाएंगे, और अगर इसके नीचे निकलेगा तो सेल साइड जाएंगे। और ज़्यादातर चांसेस ये हैं इसके कि ये नीचे साइड ही ब्रेक करे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर ये प्रीवियस में अप ट्रेंड था, अगर इसे जाना था तो ये करेक्शन लेकर ऑर्डर डलाकर सेलर को ये ऊपर जितनी बार ब्रेक किया है थोड़ा थोड़ा करके इसे निकल जाना चाहिए लाइक दिस। बट इसने क्या किया है, ऊपर से अब ये क्या बना रहा है, लोअर हाइज, समझ रहे हो? ये वाला हाई ऊपर है और ये वाला हाई उससे नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाइज। लोअर हाइज बना रहा है, मतलब ये कुछ लोग इसे बोल सकते हैं एम पैटर्न, लाइक दिस लोअर हाइज बना रहा है। और आप देख रहे हो ये वाला लेवल कितनी बार टच हो चुका है, कितनी बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो मैंने बताया ना, नीचे साइड प्रीवियस में कितने सारे गैप हैं, ये गैप अभी पेंडिंग है और इन्हें फिल करेगा। और इन्हें फिल करने के लिए आप देख समझ सकते हो कितने पॉइंट निफ्टी नीचे गिर सकता है, लाइक दिस। यहाँ तक, यहाँ भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, ये सारे गैप फिल हो सकते हैं अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, क्योंकि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो फ्यूचर निफ्टी का ही फ्यूचर वहाँ ट्रेड होता है इंटरनेशनल तरीके से, इंटरनेशनल एक्सचेंज में। तो मैं क्या सर्च करता हूँ, गिफ्ट निफ्टी आपको सर्च करना है और आप ये देख रहे हो NSE IX ये वाला आपको ओपन करना है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर नहीं पता आपको तो आप जाकर देख सकते हो। आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा। आप देखो ये एक हाई लगा हुआ था गिफ्ट निफ्टी का। इसका गिफ्ट निफ्टी का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मनी, मतलब कि डॉलर इन्वॉल्व है। यहाँ पर FI इन सब का पैसा इन्वेस्ट रहता है, यहाँ पर रिटेलर नहीं ट्रेड कर सकते। तो इससे हमें काफ़ी हद तक पता चलता है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करने वाली है। आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अब ये फिर गिर रहा है, और नीचे जो हमारा सपोर्ट है ये है। ये सिमिलर लाइक निफ्टी का कुछ पैटर्न बना रहा है, क्योंकि निफ्टी का ही फ्यूचर तो वहाँ ट्रेड होता है। गिफ्ट निफ्टी मतलब गुजरात में एक सिटी है, वहाँ पर गिफ्ट निफ्टी, वहाँ पर निफ्टी का ही फ्यूचर ट्रेड होता है। तो ये सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर आप देखिए कि अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो ये, मुझे लगता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए पहला सपोर्ट होने वाला है ये वाला लेवल। और फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद ये वाला लेवल होने वाला है। और अगर जो इन दोनों को ब्रेक करता है, इन दोनों को ब्रेक करता है नीचे साइड, तो फिर सीधे ये यहीं पर आकर रुकेगा। इसके लिए फिर इस यहीं पर नीचे सपोर्ट है। और आप समझ सकते हो अगर यहाँ से यहाँ तक की रैली आई तो निफ्टी में कितने पॉइंट हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये 24,700 का कुछ लेवल है, और यहाँ पर ये 21,000, 22,000 का कुछ लेवल है। तो काफ़ी अच्छी गिरावट आ सकती है, लगभग 2,500-3,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। और इसमें गिरेगा मतलब निफ्टी भी ये नहीं। और ये हमें इंडिकेशन साफ साफ दे रहा है कि यहाँ पर ये आकर कंसोलिडेट कर अगर ब्रेक करता है, बहुत अच्छा गिरने के चांसेस है। तो जिन्होंने इन्वेस्टिंग कर रखी है वो थोड़ा सा इस समय अलर्ट मोड पर हो जाए, और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग नहीं की वो भी अलर्ट मोड पर हो जाए, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा उन्हें बहुत अच्छे प्राइस पर मिलेगा कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए। ये तो हो गया हमारा गिफ्ट निफ्टी। फिर से हम आ जाते हैं एक बार निफ्टी पर ही।
मैंने क्या बताया निफ्टी में, इसके ऊपर निकलता तो बुलिश होता और इसके नीचे निकलेगा तो बहुत अच्छा बेरिश होगा। एक बार अगर इसमें मैं फिबोनाची अगर लगाता हूँ, आप एक बार फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो लेवल निकल कर आने वाला है वो क्या निकल कर आने वाला है। आप देख रहे हो अगर जो ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है। ये जो फिबोनाची लेवल मैंने निकाला है आप इसे मार्क कर सकते हो इस तरीके से, और आप कुछ टाइम बाद देखिएगा कि ये लेवल वर्क किया है नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जितनी बार मार्क किया है हर बार ही वर्क करता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा मार्क करने के बाद कि वर्क करता है या नहीं करता है। अब देखिएगा बस आप वेट करिए कि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, अच्छी कैंडल क्लोज करता है तो इसको यहाँ तक आने के चांसेस हैं। ये 50-61% का लेवल भी ये यहाँ तक भी आ सकता है, 23,700 के लेवल तक, और ये नीचे 23,200 के लेवल तक भी आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए सीधे यही वाला सपोर्ट होने वाला है। ब्रेक भी कर सकता है क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, गिफ्ट निफ्टी में आप सिंपल सा जो यहाँ पर जो वहाँ ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही उसी तरह की ट्रेंड लाइन यहाँ पे निफ्टी में देख रही होगी, आप देख सकते हो वहीं से गिर रहा है। अगर इसे ऊपर जाना था तो अच्छा खासा यहाँ कंसोलिडेशन हो चुका था, ऊपर निकल सकता था, बट ये ऊपर नहीं निकला। ये बार बार इस लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है, इस लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक तो आने के चांसेस पक्का ही है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे ये वाले चांसेस होने वाले हैं। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप, नहीं उससे पहले आप थोड़ा सा एक बार आईटी का चार्ट देख लीजिए। मैं ड्राइंग ये हटा देता हूँ और न्यू ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। ये वनडे का टाइम फ्रेम है आईटी का। निफ्टी ज़्यादातर डिपेंडेंट आईटी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पर होता है, तो ये दो आपके सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं निफ्टी के लिए। अगर वीकली एनालिसिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इनको आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए। आईटी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या था, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल रेजिस्टेंस था ऊपर के लिए, और अभी सपोर्ट कौन था इसके लिए, जो यहाँ पर दिख रहा था। अभी अभी फ़िलहाल में ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है नीचे साइड। अब अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो आईटी कहाँ तक जा सकता है, और ये ब्रेकडाउन हुआ है इसी वजह से निफ्टी डाउन जा रहा है। मैं थोड़े सा अभी आपको और कंफर्मेशन दूंगा दो तीन स्टॉक से जो मेजर मेजर स्टॉक हैं उनके बेस पर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग निफ्टी चलता है तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा और वो फॉलो होते हैं। अभी देखिएगा आप, ये तो हो गया निफ्टी आईटी का। अब निफ्टी आईटी क्या बता रहा है यार, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ है मतलब यहाँ तक इसके आने के चांसेस है, और ये यहाँ तक आएगा मतलब निफ्टी भी गिरेगा। तो मैंने आपको कितनी कंडीशंस बताई, गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग भी, निफ्टी आईटी के अकॉर्डिंग भी, और निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो तो मैंने आपको बताया ही। अब एक बार आप ये देख लीजिए जो बैंक निफ्टी है हमारा, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ये बेच के ड्राइंग हटाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने हटा दी। सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी बता रखा था कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो बुलिश है और इस लेवल के नीचे निकलेगा तो बेरिश है। क्यों मैंने ये बोल रखा है, क्योंकि आप एक बार ये देखिए पीछे का चार्ट, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस इसको जैसे ही निकाला रिटेस्ट किया ऊपर निकल गया। अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा ना। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे साइड आप देख रहे हो यहाँ पर गैप है, ये गैप है आपका, और यहाँ पर गैप है, और मार्केट हमेशा गैप को फिल करती है, चाहे वो 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए या 3-4 महीने बाद आए, बट वो गैप हमेशा फिल होते हैं क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप फिबोनाची लेवल भी यहाँ पर लगाओगे, आपको दिखाई देता हूँ लगाकर, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट ये 50-61% से रिवर्स हो रहा है। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ से सेलिंग आई, थोड़ी सी बैंक ऊपर गई है, प्रॉफिट बुकिंग आई, और 50-61% से मतलब गोल्डन लेवल से ये नीचे गिरना चालू हो रहा। अब इसका मतलब ये है कि ये जितनी मूव यहाँ से यहाँ तक की है, ये वाली मूव, इतना ही नीचे हम अगर रिफ्लेक्ट कर दे तो इतना गिर सकता है। हम इसमें देख लेते हैं, अगर ये नीचे साइड ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी नीचे साइड ब्रेक करता है तो इसके लिए लेवल कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला लेवल तो अगर आप देखोगे तो पहला लेवल ये वाला होने वाला है अगर ब्रेक करता है। फिर इसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका ये वाला लेवल होने वाला है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका फिर ये नीचे साइड जो सपोर्ट दिख रहा है ये आपके मेजर सपोर्ट होने वाले हैं। फिलहाल मेरा मानना ये है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो इस वाले लेवल तक आएगा, और अगर जो यहाँ पर कंसोलिडेट कर इसको भी ब्रेक करता है फिर ये डाउन लेवल तक आ जाएगा, जैसे मैंने गिफ्ट निफ्टी में बताया, निफ्टी में बताया। क्योंकि अगर ये मैं यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ कंसोलिडेट करके ये ऊपर से यहाँ से जाने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लेवल लगाओगे तो यहाँ कुछ 50-61% निकल कर आने के इसके चांसेस है। आपको मैं लगा कर दिखाई देता हूँ, अगर बॉटम टू टॉप में लगाता हूँ, देख रहे एग्जैक्ट जो हमारा लेवल है वहीं पर 50-61% का लेवल निकल कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ कंसोलिडेट करके ये ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, और अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर नीचे ब्रेक करता है फिर आपको ये इस वाले लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा कुछ दिनों में, 1-2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल से ही गिरना चालू हो जाएगा,
बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो अलर्ट रहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आने वाला है। जैसा अभी ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है उस अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ये हटा देते हैं, फिबोनाची भी हटा देता हूँ। जितना चार्ट क्लियर रहता है उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और समझ में भी आता है, और वही चीज़ें बेसिक चीज़ें ही काम करती हैं। ये तो निफ्टी बैंक हो गया। अब एक बार ज़रा एच डी एफ सी बैंक का चार्ट देख लीजिए। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट हमें बहुत कुछ बताता है। मैंने एच डी एफ सी बैंक का चार्ट क्यों लिया है, मैं दो तीन चार स्टॉक को मिलाकर आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इनका वेटेज निफ्टी में बहुत हैवी वेटेज है। फर्स्ट पर है एच डी एफ सी बैंक। अगर नहीं पता आपको कैसे चेक करते हैं तो आप क्या करिए, गूगल में सीधे सर्च करिए निफ्टी निफ्टी पीडीएफ, बस आपको इतना सर्च करना है। हाँ, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो टॉप के जो स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 में जो टॉप 10 के स्टॉक्स हैं ये देख रहे हो आप। फर्स्ट पे एच डी एफ सी बैंक, फिर आई सी आई सी आई, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। अगर आप ये चार पांच स्टॉक्स को अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो निफ्टी की आपको मूवमेंट पता चल जाएगी। तो क्या करते हैं, एच डी एफ सी बैंक फर्स्ट पर है तो एच डी एफ सी बैंक आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब इसको इसने ब्रेक किया, कंसोलिडेट कर गया। अब इसे कंसोलिडेट कर कर इसके पास अच्छे खासे सेलर हो गए थे, मतलब इन सबके एसएल ऊपर थे, तो इसे ऊपर निकल जाना चाहिए। बट इसने क्या किया, कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे आ रहा। अब ये फिर नीचे आ रहा। अब जब ये यहाँ से गिर रहा था तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब ये आ रहा तो यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप ये देख रहे होगे कि इस सपोर्ट को इसने कितनी बार टेस्ट कर लिया। एक आ रहा था दो के आसपास, तीन चार, चौथी बार यहाँ पर सपोर्ट के आसपास है। तो अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन देता है तो आप इधर देखिए, बैंक एच डी एफ सी बैंक में भी ये गैप है, इसको फिल कर सकता है या फिर ये इस लेवल तक आ सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर कर फिर ब्रेक करे तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी ज़्यादातर चांसेस हैं कि कुछ दिनों में गिरने वाला है, अच्छा खासा गिरने वाला है, क्योंकि निफ्टी में आप देखोगे ट्रिपल टॉप भी बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने बताया, आईटी के अकॉर्डिंग भी आपको चार्ट पे मैंने समझाया, निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंग में समझाया, अब एच डी एफ सी के अकॉर्डिंग भी। अब एक बार आप आई सी आई सी आई बैंक का चार्ट देखिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, एच डी एफ सी बैंक अभी क्या कर रहा है, सेम चीज़ जो बना रहा है यही सेम चीज़ आई सी आई सी आई बैंक ने भी बनाई थी। आप एक चीज़ें देखिए, ये सपोर्ट लेवल टेस्ट किया था, बनाया था, और फिर इसको ब्रेक डाउन दे दिया है। क्यों, क्योंकि ये गैप फिल करने आ रहा है। इसको भी फिल करेगा तो इधर साइड ही आएगा कहीं सपोर्ट लेने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पहले ही ब्रेक कर चुका है, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ कुछ, ये कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप नाम बताइएगा कमेंट में कौन सा पैटर्न है। यही सेम पैटर्न एच डी एफ सी बैंक फॉलो कर रहा है। अगर आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से, अगर ये कंसल्टेट कर नीचे ब्रेक करता है, मैंने बताया ना नीचे के लेवल्स कौन से होने वाले हैं। नीचे के लेवल्स आप देख लीजिए, यहाँ तक आ सकता है। पहला लेवल तो ये वाला होने वाला है, फिर उसके बाद इस लेवल के आसपास तक कहीं आ सकता है। अगर जो एच डी एफ सी बैंक नीचे ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आएगा, और कंसल्टेट करके इसको भी ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आ सकता है। और सोचो अगर एच डी एफ सी बैंक यहाँ से यहाँ आ गया तो निफ्टी की क्या हालत होने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, मैं आपको यही चीज़ अलर्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर आपने पोजीशन बना रखी है स्विंग की या इन्वेस्ट कर रखा है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा आप बुक करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट के सेंटिमेंट सही नहीं दिख रहे हैं। अब ये एच डी एफ सी बैंक हो गया। आई सी आई सी आई बैंक मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। अब ये नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, कुछ पॉइंट गिर भी चुका है। अगर इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, ये 1350 और 40 का लेवल अगर ब्रेक कर देता तो और अच्छा गिरने के चांसेस हैं। और कौन से स्टॉक थे ये, रिलायंस, इन्फोसिस। अगर रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे, इसका मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको क्या दिखा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये इस लेवल पर कहीं सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। और ये कौन सा पैटर्न है, सेम तीनों में सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, एच डी एफ सी बैंक में भी, आई सी आई सी आई में भी, इसमें भी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये किस टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा है। परफेक्ट नहीं है बट उसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करो तो सपोर्ट आपको ये कुछ यहाँ इस टाइप से ये बना रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, और रिलायंस का बहुत अच्छा वेटेज है, तीसरे नंबर पर है, देख रहे हो आप, 8.31% है निफ्टी में इसका वेटेज का। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है नीचे साइड, इसके लिए सपोर्ट कौन सा होने वाला है, आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर देखो आप, गैप फिल है मेरे अकॉर्डिंग तो पहले तो ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक बार स्टॉप होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि बीच में कहीं रुकने वाला है इस लेवल के पहले, क्योंकि आप देख रहे होगे कि
यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर से नीचे इस लेवल पर सस्टेन कर गया, ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तो यहाँ बहुत से लोगों के ऐसे हिट होने वाले हैं, और ऐसे हिट होंगे तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम लेकर आएगा यहाँ तक। ये रिलायंस अगर यहाँ तक गिरेगा तो समझ सकते हो अब निफ्टी क्या हालत होने वाली है। चौथा स्टॉक कौन सा था? इन्फोसिस। इन्फोसिस एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इन्फोसिस का चार्ट, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ये था इसमें, और नीचे का जो सपोर्ट हमारा होने वाला है इन्फोसिस में वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। और अभी अगर वीकली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो अभी अभी इस गैप के नीचे इन्फोसिस निकला है, देख रहे हो? ये गैप था, इसको फिल करने आया, नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर उसी को टेस्ट कर रहा है, मतलब उसी लेवल को। अब क्या कर रहा है, इस लेवल को टेस्ट कर रहा है नीचे साइड। अगर ये नीचे साइड इसमें भी ब्रेक करता है तो आप समझ सकते हो कि क्या बोलते हैं, रिलायंस भी नीचे जा रहा है, इन्फोसिस भी नीचे जा रहा है, और आपका एचडीएफसी बैंक भी, आईसीआईसीआई ऑलरेडी नीचे है। जब ये मेजर मेजर स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो इस वीक में क्या होने वाला है निफ्टी का? इस वीक में निफ्टी कहाँ तक जाने वाला है? मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ तक आने वाला है, तो अलर्ट रहिएगा। इंटरडे में बहुत अच्छे मूव मिलने वाले हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ये तो हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस हो गया। मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इन सब के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, या मेजर मेजर यहाँ क्यों सब क्यों रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट क्यों ड्रॉ किया, यहाँ भी कर सकते थे, या यहाँ, मतलब आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं इन सब के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं वीक नहीं कंसिडर करता हूँ, मैं पहले बॉडी कंसिडर करता हूँ, वीक में बाद में कंसिडर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांस में सीखने को मिलेंगी, और मैं उस पर धीरे धीरे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।